नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, भले ही उत्तर भारत से मानसून की वापसी का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन कल भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बौछारें या तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले दिनों में देश में किस तरह का सा मौसम रहने वाला है और किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जो कि कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन इस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर बन चुका है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के काफी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बौछारें गिरने की संभावना बनेगी। तो आइए जान लेते हैं इन सभी राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में किन भागों में गरज के साथ में तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में कल से यानी कि 29 सितंबर से ज़्यादातर भागों में मौसम साफ या शुष्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कमजोर सा WD था वह कल तक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा। लेकिन इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी गरज के साथ में हल्की मध्यम बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा गुजरात के भी जो दक्षिणी भाग है, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा। हालांकि तेलंगाना के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के खास तौर पर जो मध्य उत्तरी भाग है, मध्य पश्चिमी भाग है, उनमें हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन कल होते होते यह सर्कुलेशन, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन कल भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। दक्षिणी भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंगापुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में कल भी बादलों की आवाजाही के साथ में बारिश होने की संभावना बनेगी, जहाँ दोस्तों बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, भदोही, सुल्तानपुर, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में कल भी हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी ज्यादातर भागों में पिछले 2-3 दिनों से जो तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, कल से वो काफी कम हो जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भी बिहार के कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर भागों में कल से बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन झारखंड के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, रांची, लाहौरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बौछारें हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में कल से बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के साथ साथ उड़ीसा के कुछ भागों में हल्की बौछारें या हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों के इन भागों में या इन जिलों में बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन 30 सितंबर आते आते राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है कमजोर पड़ जाएगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना सर्कुलेशन भी 30 सितंबर तक कमजोर पड़ जाएगा, जिससे 30 सितंबर से देश के मैदानी और मध्य भागों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और मौसम साफ महसूस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से लगा करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों के साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर भागों में 30 सितंबर से मौसम साफ शुष्क हो जाएगा। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर से बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन
2 अक्टूबर से उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 2 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाएगा और यह सर्कुलेशन 3-4 अक्टूबर तक केवल बिहार के ऊपर ही पहुंच पाएगा, क्योंकि उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उस समय तक देश के ज़्यादातर भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो कि सर्कुलेशन को आगे नहीं आने देंगी। इसलिए यह सर्कुलेशन 2 अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में बनेगा और फिर धीरे धीरे बिहार पर 3-4 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 2 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में 2 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि लगभग 4 या 5 अक्टूबर तक बन रहेंगे। इसके अलावा 4-5 अक्टूबर के आसपास ही गुजरात के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिससे दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में 4-5 अक्टूबर से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि आने वाले कई दिनों तक बन रहेंगी। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।